प्रश्नावली 8.1। तो बच्चों प्रश्नावली 8.1 पढ़ाने से पहले हमने एक इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है। मतलब प्रश्नावली 8.1 आप तभी समझ पाएंगे जब आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो हमारा देखेंगे। हाँ, और इंट्रोडक्शन वीडियो जो हमने इसका बनाया है बच्चों 8.1 को पढ़ाने से पहले वाला, उसको हम आई बटन पे यहाँ दे देंगे और आप लोग उसको जा करके देख लीजिएगा। क्योंकि जब तक आप उसको नहीं देखेंगे तब तक प्रश्नावली आपको समझ में नहीं आएगी। तो उसको देखने के बाद बच्चों प्रश्नावली आपको एकदम आसान तरीके से समझ में आएगी। वहाँ पर हमने एकदम प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ को बच्चों बताया हुआ है। तो आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा और आप जाके देख लीजिएगा। तो अब हम शुरू करने वाले हैं बच्चों प्रश्नावली 8.1। तो इसकी पहली सवाल, तो होल एक्सप्लेनेशन बच्चों आप यहां देखने वाले हैं। एक एक सवाल को हम आपको एकदम डिटेल में समझाएंगे और कहीं से कहीं तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रश्नावली में बच्चों टोटल 10 सवालें हैं। एक एक सवाल हम लोग एकदम बेहतर ढंग से लगाएंगे। तो देखते हैं बच्चों पहली सवाल। तो पहली सवाल हमारी क्या कह रही है यहाँ पे देखते हैं। तो पहली सवाल हमारी कह रही है बच्चों, हाँ और एक बात बता दें आपको बच्चों, जो त्रिकोणमितीय फलन होता है जो कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बनाया है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, ये सारे 6 त्रिकोणमितीय फलन है बच्चों। ये 6 त्रिकोणमितीय फलन समकोण त्रिभुज पर बच्चों लागू होते हैं सदैव। ये बात आपको याद रखनी है। अगर समकोण त्रिभुज नहीं है तो उस पर त्रिकोणमितीय फलन लागू नहीं होगा बच्चों। तो ये बात आपको याद रखनी है कि 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं और 6 त्रिकोणमितीय फलन समकोण त्रिभुज पर हमेशा लागू होते हैं। तो हमसे इसमें कहा है त्रिभुज ए बी सी, बच्चों इसमें दिया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, यानी त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है जिसका कोण भी समकोण है बच्चों। और ए बी बराबर हमें दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दिया है बच्चों 7 सेंटीमीटर। और हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों दो चीज़ें इसमें हमसे पूछा है। नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 1 साइन ए कॉस ए का मान बताइए, नंबर 2 साइन सी और कॉस सी का मान बताइए। तो हमने आपको बच्चों इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया कि जहाँ पे हमने थीटा लिखा है वहाँ ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है बच्चों, वो कोण को दर्शाता है। तो हमें इसमें दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग बना लेते हैं बच्चों। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समकोण त्रिभुज बच्चों बनाना आता होगा। तो एक ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी सी। तो बच्चों ए बी हमसे कहा है कि कोण बी समकोण है। तो बच्चों यहाँ पर 90 अंश का कोण है, 90 अंश को कोण को समकोण त्रिभुज कहते हैं। और ये हमारा सी है। तो बच्चों यहाँ से हमें देखना है और यहाँ से हमें देखना है। अच्छा, अब इसमें हमें चीज़ें दी गई हैं। हमें बच्चों ए बी का मान दिया है, तो ए बी का मान हमें इसमें दिया है 24, ए बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर। और हाँ, समकोण त्रिभुज में बच्चों जो ये स्ट्रेट लाइन होती है, जो ये सीधी खड़ी रेखा होती है, इसको हम लोग लंब कहते हैं। और ये जो ऐसे तिरछी रेखा होती है बच्चों, इसको हम कर्ण कहते हैं। और जो इस तरह से रेखा होती है इसको हम आधार कहते हैं। तो यहाँ पे हम बच्चों लिख दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको पता होगा, लेकिन हम एक बार लिख दे रहे हैं। तो बच्चों इस भुजा को हम कर्ण कहते हैं और इस भुजा को हम बच्चों लंब कहते हैं, लंब कहते हैं। और इस भुजा को बच्चों हम लोग आधार कहते हैं, आधार कहते हैं। तो इसमें दिया है, तो इसमें हमें दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों बी से सी हमें दिया है 7 सेंटीमीटर। और बच्चों हमें इसमें ए सी नहीं दिया है। और हमसे कह रहा है नंबर 1 इस सवाल में हमसे कह रहा है साइन ए का मान बताइए, कॉस ए का मान बताइए। तो बच्चों हमें इसमें साइन ए निकालना है, साइन ए बराबर क्वेश्चन मार्क। और हमें इसमें निकालना है कॉस ए का मान, तो कॉस ए बराबर क्वेश्चन मार्क। और नंबर 2 इसी में हमें निकालना है साइन सी का मान और कॉस सी का मान। तो साइन सी और कॉस सी निकालना है, साइन सी बराबर क्वेश्चन मार्क और कॉस सी बराबर क्वेश्चन मार्क, कॉस सी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 2 चीज़ें निकालनी है। तो अब एक एक करके हम लोग इसकी निकालेंगे बच्चों।
चीज़ों को। तो अब देखिए, तो अभी अभी हमने बताया बच्चों इसके 8.1 को पढ़ाने से पहले अभी अभी हमने बताया कि बच्चों साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण और कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। यानी कि दोनों में कर्ण की आवश्यकता होती है और कर्ण हमें इसमें दिया नहीं है। दोनों में हमें कर्ण की आवश्यकता होती है बच्चों। साइन थीटा निकालने और कास थीटा निकालने के लिए हमें कर्ण की जरूरत होती है और कर्ण हमें इसमें दिया नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों हमें इसमें कर्ण निकालना पड़ेगा। अब कर्ण निकालेंगे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े होंगे त्रिभुज में, अगर नहीं पढ़े हैं बच्चों तो हमने त्रिभुज पढ़ा रखा है, वहां आप जाकर के देख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है बच्चों, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का जो वर्ग होता है वो उस त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय बच्चों केवल समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग जो होता है वो उस समकोण त्रिभुज के लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। तो हमें इसमें बच्चों कर्ण निकालना है। कर्ण है हमारा AC, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब है बच्चों हमारा 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार है बच्चों 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। अब इसको हम हल करेंगे तो AC का स्क्वायर बराबर 24 घाते 2 का मतलब है बच्चों 24 गुणे 24 प्लस 7 घाते 2 का मतलब है 7 गुणे 7। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 में बच्चों 576 प्लस 7 7 49, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 6 15, 15 के 5 हासिल आए बच्चों 1, और 7 4 11, 1 12 के 2 हासिल आए 1, और ये हमारा हो जाएगा 5 1 6, तो ये आ जाएगा बच्चों 625। अब जब वर्ग इस तरफ जाता है तो वर्गमूल बन जाता है, यानी AC बराबर हो जाएगा √625। अब AC बराबर हो जाएगा 625 को हम लिख सकते हैं बच्चों 25 गुणे 25, 25 में 625, तो 25 का जोड़ा बन जाता है, तो AC बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो AC हमारा निकल गया और यही है बच्चों हमारा कर्ण। तो AC आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। अब हम साइन A भी निकाल लेंगे, कास A भी निकाल लेंगे, सब कुछ बच्चों निकाल लेंगे। तो यहाँ पर है कास A, तो साइन A भी निकाल लेंगे, कास A भी निकाल लेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं बच्चों कि आपको साइन A दिया है और साइन C दिया है, कास A दिया है और कॉस C दिया है, तो A C में क्या डिफरेंट है यही हमें समझना है। तो जब यहाँ पे हमें A लगा के देगा तो हम यहाँ A के पास से देखेंगे, और अगर हमें C लगा के देगा तो बच्चों हम C से देखेंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या है? तो जब हम A से देखेंगे, जब हम कोण A से देखेंगे तो इसके सामने वाला जो होगा ये लंब कहलाएगा और ये आधार कहलाएगा, कर्ण यही रहेगा। लेकिन जब हम C से देखेंगे बच्चों तो इसके जो लंबे भुजा होगी ये लंब कहलाएगी, और इससे जो सटी हुई भुजा होगी ये आधार कहलाएगी। फिर से रिपीट करते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं बच्चों, फिर से समझो। हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे साइन C है तो हम यहाँ से देखेंगे बच्चों, तो जो इस कोण के जो लंबे भुजा है, इस कोण से जो दूर भुजा है ये लंब हो जाएगी, इस वाले कोण के लिए BC लंब हो जाएगी, और जो इससे सटी हुई भुजा है बच्चों वो आधार हो जाएगी। मतलब इस वाले कोण के लिए AB आधार हो जाएगा, BC लंब हो जाएगा। लेकिन जब हम कोण C की बात करेंगे, C के पास से देखेंगे तो बच्चों जो इससे लंबी भुजा है ये लंब हो जाएगी। मतलब इससे लंबी भुजा AB है, इससे दूर, लंबे मतलब दूर, तो AB भुजा इस वाले कोण के लिए AB भुजा लंब हो जाएगी, और जो इससे सटी हुई है ये आधार हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम निकालते हैं बच्चों साइन A और कॉस A। तो साइन A जब हम निकालेंगे तो ऊपर से देखेंगे बच्चों, A के पास से देखेंगे, और जब हम A के पास से देखेंगे तो BC हमारा लंब होगा और AB हमारा आधार होगा।
और जब हम सी से देखेंगे तो ए बी लंब होगा, बी सी आधार होगा। तो यहाँ पे निकालते हैं बच्चों एक एक करके। तो नंबर 1 सबसे पहले हल कर लेते हैं। तो साइन ए, तो साइन ए हमें पता है बच्चों, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन ए बराबर होता है बच्चों लंब बटा कर्ण। इसको हमने कॉन्सेप्ट में आपको बताया है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण अर्थात L अपान के। तो इसमें लंब क्या है, तो हम ऊपर से देखेंगे बच्चों ए के पास से, तो ए के लिए लंब हमारा हो जाएगा BC। तो साइन ए बराबर लंब हो जाएगा बच्चों हमारा BC और कर्ण हो जाएगा हमारा AC। कर्ण नहीं बदलता बच्चों, लंब आधार कोण के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो ये हो जाएगा साइन ए बराबर, अब आप देख पा रहे हैं BC है हमारा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। AC है हमारा 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा साइन ए बराबर 7/25। तो साइन ए का मान 7/25, ए का आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब हमें निकालना है कॉस ए का मान। तो कॉस ए भी ऊपर से देखेंगे, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो ऊपर से हमें देखना है ए के पास से, तो ए के लिए आधार ए बी है और कर्ण है बच्चों ए सी। तो ये हो जाएगा कॉस ए बराबर आधार, आधार है ए बी बटे कर्ण, कर्ण है बच्चों ए सी। तो मान रखेंगे, अब हमें ए बी भी पता है, ए सी भी पता है। तो ए बी है हमारा 24 सेंटीमीटर और ए सी है बच्चों हमारा 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा और ये आ जाएगा कॉस ए बराबर 24/25। अब 24/25 नहीं कटेगा तो इसको हम जैसा का तैसा लिख देंगे। इसी प्रकार हमें निकालना है नंबर 2, इसी प्रकार हमें निकालना है साइन सी। तो बच्चों हम सी से देखेंगे, यानी यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो ए बी लंब हो जाएगा और ए बी सी आधार हो जाएगा। तो लंब बटा कर्ण, तो इसमें लंब ए बी है, आधार बी सी है। तो लंब कितना है भाई, तो 24 सेंटीमीटर है। तो 24 बटा बच्चों आधार कितना है 7, तो 7 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा तो ये आ जाएगा 24/7, ये आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार हमें निकालना है कॉस सी। तो कॉस सी बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और हमें देखना कहाँ से है, यहाँ से है। तो यहाँ से देखना है तो ये आधार है और ये कर्ण है, यानी कि BC बटा हो जाएगा AC, और BC का मान दिया है बच्चों 7 और AC का मान है 25 हमने निकाला है। तो दूसरा आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पहली सवाल समझ में आई होगी। तो उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरी सवाल।